कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइनें सही बैठती हैं 92 वर्षीय सलीमन पर। 92 साल की सलीमन ने कपकपाती उंगलियों से कलम थाम कर दी नव साक्षरता की परीक्षा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नव साक्षर मिशन के तहत 15 साल से ऊपर के निरक्षर लोगों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने के लिए आज बुलंदशहर जिला कारागार सहित कई केंद्रों पर परीक्षा कराई गई, जिसमें प्राथमिक विद्यालय चावली परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित हुई 92 साल की सलीमन ने निरक्षर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। सलीमन ने साबित कर दिया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। इसके अलावा जेल के बंदियों ने भी परीक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समझने वाले उम्रदराज और निरक्षर लोगों ने 4 दिवस पूर्व पूरे जोश के साथ नव साक्षर की परीक्षा दी। हम आपको बता दें, 92 वर्ष की अम्मा सलीमन अपनी वृद्ध अवस्था पेंशन के लिए गई थी। वहां स्कूल टीचर के कहने पर शुरू की उन्होंने पढ़ाई लिखाई। वहीं पर उन्होंने गिनतियां सीखी और अपना नाम लिखना भी सीखा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वेरी गुड। हाँ हाँ, दोबारा से, ये तो दोबारा से। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, दोबारा से। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। बोलो 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ। अब वर्तमान में उनसे प्रेरणा लेकर स्कूल के बच्चे भी उत्साह से स्कूल आने लगे हैं। गांव के अन्य उम्रदराज लोग भी यही कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने की कोई नहीं होती उम्र, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए जज्बा होना जरूरी है। सलीमन अम्मा इसका जीता जागता उदाहरण है। अब वो नव साक्षर की परीक्षा पास कर चुकी हैं। कम उम्र में शादी, फिर बच्चे और उनका पालन पोषण, फिर उनकी शादी। जिंदगी के पन्ने पलटते रहे इसी तरह, लेकिन पढ़ाई की कसक जो दिल में दबी हुई थी बाहर निकली पोते पोतियों के स्कूल जाने के बहाने, और उनकी मार्गदर्शन बनी गांव के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर डॉक्टर प्रतिभा शर्मा। सलीमन अम्मा अब 100 तक गिनती फर्राटे से बोलती हैं और अपना नाम लिख लेती हैं और अक्षरों को जोड़कर शब्द बना लेती हैं, जबकि उनकी आंखें होने लगी हैं कमजोर और स्वास्थ्य का पाया होने लगा है कमजोर। अनपढ़ महिला और पुरुषों के लिए एक मिसाल बन गई हैं सलीमन और उनकी प्रेरणा स्रोत भी। बड़ी बात करने जो है उससे पूछ लियो, जाओ तू उसका थोड़ा पढ़े ही नहीं। क्या हुई है नव साक्षरता की, उसमें किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है और क्या विशेष रहा? नव साक्षरता की परीक्षा एक कार्यक्रम जो है भारत सरकार का एक ऐसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिससे 15 वर्ष से ऊपर के समस्त लोगों को साक्षर बनाते हैं। इसकी परीक्षा जनपद बुलंदशहर में 24/9/23 को संपन्न हुई है, जिसमें तमाम हमारे रसोइया से लेकर के बुजुर्गों ने भाग लिया है और 92 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला सलीमन ने इसमें प्रतिभाग लिया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम कभी भी जो है पढ़ लिख सकते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय चावली में प्रधानाध्यापिका के पद पर हूँ। मैडम, ये जो 92 साल की महिला है वृद्ध, इनको पढ़ाने के लिए किस तरह से आपने मोटिवेट किया और अब कैसा लगता है आपको? सर, बहुत अच्छा लगता है। पहले अम्मा जी मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी और अब अम्मा जी थोड़ा सा इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अम्मा जी ने मेरे पास आके कहा कि मास्टरनी मेरी पेंशन जो है वृद्धा पेंशन बनवा दीजिए।
तो मैंने अम्मा को उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, मैंने कहा अम्मा जी मैं आपकी पेंशन बनवा दूँगी पर आपको डेली स्कूल आना पड़ेगा। तो अम्मा मेरे पास स्कूल आने लगी, बच्चों के साथ बैठकर मैं इन्हें पढ़ाने लगी। तो अम्मा जी अपना नाम लिखने लगी हैं और अम्मा जी गिनती कर लेती हैं, अपना हिसाब किताब कर लेती हैं। और सर बहुत खुशी होती है मुझे अपने अम्मा जी को देखते हुए कि इस उम्र में भी उन्हें बहुत चाह है पढ़ाई की और वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं। किस तरह का एक मैसेज जा रहा है अम्मा की पढ़ाई के बाद में स्कूल में, किस तरह का माहौल हो रहा है? सर बहुत अच्छा, मेरे बच्चे भी उनसे मोटिवेट हो रहे हैं और हम बच्चों को दिखाते हैं कि देखो अम्मा जी जो है वो डेली स्कूल आ रही हैं। और जब बच्चे छुट्टी करते हैं तो उन्हें लगता है कि बस मतलब उनकी मजबूरी होती है तो वो छुट्टी करते हैं, अदरवाइज बच्चे उनसे मोटिवेट होकर स्कूल आने लगे हैं। स्कूल की परिस्थिति पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। जो मुहिम आपने चलाई है बड़े बुजुर्गों को पढ़ाने की, वो आगे के किस तरह से निरंतर रहेगी क्या? जी सर, बिल्कुल निरंतर रहेगी सर। पहले भी पूरा प्रयास रहा हमारा और अभी 20-25 हैं ऐसी लेडीज जिन्हें हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें नाम लिखना सिखा दिया है मैंने और उन्हें हिसाब किताब कर लेती हैं वो। और इसके साथ साथ रहने का तरीका और अपने जीवन को किसी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हैं उनको भी उनसे डिस्कशन करके उसके बारे में बताते रहते हैं। साफ़ सफाई किस तरीके से हो, मतलब डेली दिनचर्या से संबंधित चीज़ें भी हम उन्हें बताते हैं और मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा सर। और मैं ये चाहूँगी कि मतलब मेरे को ऐसे रिसोर्स मिले कि मैं इस जो मेरी स्टार्टिंग मैंने मुहिम चलाई है और उन्हें आगे तक ले जाऊँ। ये अम्मा कम सुनती हैं, इनको पढ़ाने में दिक्कत आती होगी, किस तरह की दिक्कत आती है? हाँ सर, अम्मा जी का 2 साल से थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो थोड़ा दिखने में और इन्हें सुनने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये तो है कि मुझे ज़ोर से बोल बोल के कराना पड़ता है, लेकिन सर ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि अम्मा की मेमोरी इतनी शार्प है कि अम्मा को जो 2-3 बार मैं रिवाइज़ कराती हूँ तो वो अम्मा को बिल्कुल याद हो जाता है, वो कंठस्थ कर लेती हैं, वो मौखिक उच्चारण आसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस है और ये हमारी दादी एहसास है। पहले हम पढ़ ना पाए हैं, अब मोदी ने सही योजना निकाली, हम पढ़ पा रहे हैं, अपना नाम लिखने में है। ये हमारी दादी एहसास है, ताकि इन्होंने भी और हमने भी पेपर दिए, पास में स्कूल में पढ़ने से तो इनकार हमारा सबका पहले से ही माना, लेकिन जब हम पढ़ ना पाए अब पढ़ने में हम हिसाब किताब भी लगाने में अपना और नाम साइन भी करने में अपने पेपर भी दिए। कल हमने हमारे पास में स्कूल है उनके पास में। कौन मदद करता है आपकी इस तरह की? हेड मैम। मैं पढ़ाई बात करने के धोरे मैंने पढ़ दिया, मेरे बड़ी बात करने जो है उससे पूछ लियो जाओ तू, उसका धोरा पढ़ा ही मैं। अल्लाह खूब ज़्यादा माता बने रहे। मैं तो कल से खूब कर रही थी हाथ। हाँ जो तो नागा पूछा पड़े अल्लाह ताला से। लोकल न्यूज़ SKD बुलंदशहर से मनीष शर्मा की पेशकश।